बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली उर्दू अपडेट देखने वाले तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। आज मैं अपने नाज़रीन के लिए रिज़्क में बरकत और तरक्की के हवाले से एक बहुत प्यारी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज का ये अमल करने के बाद जो लोग अपने रोज़गार की वजह से परेशान रहते हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अमल बताने से पहले आपसे एक और अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो शख्स है कि जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज हमारी नौजवान नस्ल और छोटे बच्चों में भी ये रुझान जो है वो कम होता चला जा रहा है कि हमने कुरान करीम को छोड़ दिया है। इसीलिए हमने जो है वो कुरान करीम ऑनलाइन पढ़ाने का भी जो है वो सिलसिला शुरू किया है। जो वालिदैन अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाना चाहें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03231486 098। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने अमल की तरफ। दौलत, जायदाद, ऐशो आराम के असबाब वसाइल, सुकून और सहूलत के सामान अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हर दौर में इंसान ने इन नेमतों को हासिल करने और इनसे लज्जत हासिल करने की कोशिश की है और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत जिसको जिस कदर चाहा नवाजा है। मगर दौर हाजिर में इन नेमतों के हुसूल के लिए इंसान ने हवस और हिर्स की शक्ल इख्तियार कर ली है और ये हवस हर इंसान पर इस तरह छाई हुई नजर आती है कि हम थोड़ी सी या ज़रूरत के मुताबिक चीज़ पर गुजारा नहीं कर सकते। इस बात को आज के दौर में समझना और समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर एक इसी फिक्र में डूबा हुआ नजर आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेट ले, आराम व आसाइश और ऐशो इशरत के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल फराहम करे, अपने घर बार को सजा ले ताकि अपने अजीज़ों, अकारिब और रिश्तेदारों को दिखा सके कि मैंने इतना माल कमा लिया, महफिल में बैठकर लाखों की बात कर सके। नाजरीन, अल्लाह पाक ने हमें सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, बोलने के लिए जुबान दी। क्या ये किसी दौलत से कम है? अगर किसी इंसान को कहा जाए कि वो मुझसे 1 करोड़ रुपया ले ले और अपनी दोनों आंखें दे दे तो कोई भी ऐसा करने पर राजी ना होगा। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक तरफ 1 आंख हो और एक तरफ 1 करोड़ रुपया हो और इंसान इस 1 करोड़ को लात मारकर और अपनी आंख नहीं बेच रहा, फिर इंसान दौलतमंद ना हुआ तो क्या हुआ? अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई, सब कुछ हमारे लिए ही पैदा किया, फिर हम अपने अल्लाह को भूल गए और बस दौलत के पीछे लग गए। नाजरीन, इन लोगों से पूछ कर देखें जो देख नहीं सकते, जिनके पास देखने के लिए आंखें नहीं है, चल नहीं सकते, जिनके पास चलने के लिए पाँव नहीं है, वो भी किसी दौलत के मोहताज हैं। हमें अल्लाह ने सब कुछ अता किया मगर फिर भी हम नाशुक्रे हैं। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आज कोई एक इंसान होगा जो सुकून में अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, नहीं तो हर कोई किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है, सुकून में नहीं है और बेचैन नजर आता है। इसकी वजह यह है कि हमारी ख्वाहिशात बढ़ चुकी हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। आज जो आपके लिए अमल लेकर हाजिर हुआ हूं वो इन लोगों के लिए है जिनके पास एक वक्त भी खाने के लिए कुछ नहीं है, तंगदस्ती का शिकार हैं। अगर वो रात को किसी भी वक्त एक तस्बीह का ये अमल कर लेते हैं तो फिर देखें कैसे इन पर रिज्क की बारिश होती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और वो तस्बीह ये है, या अल्लाह, या वहाब, या रज़्ज़ाक। ये एक तस्बीह रात को करनी है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपने रिज़्क के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा आपकी हर तरह की रिज़्क की परेशानी खत्म हो जाएगी। याद रखें, ये अमल
باوضو ہو کر کرنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری کاوش آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔